Hello everyone, welcome back to my channel. So I hope you all are well and your examinations preparation must be going well also. So in this video, we will gonna now discuss about another family, that is family number 8, Mitraceae family. Okay, so in the last previous videos, we already discussed so many families related to your taxonomy, that is Ranunculaceae, Papaveraceae, Brassicaceae, Capraraceae, Caryophyllaceae, Malvaceae, Rutaceae. ऐसा लग रहा होगा मैं गाना गा रही हूँ, बट एक्चुअली इट इज़ दे आर द फैमिलीज. ओके, तो इतने फैमिलीज़ को हम लोगों ने कवर कर लिया है. एंड मेरे चैनल पे आपको टेक्सोनॉमी से बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स मिल जाएंगे जो ना मतलब टेक्सोनॉमी आपके लिए एकदम हलवा क्लियर कर देगा. ठीक है, तो एक बार मेरे चैनल को विजिट जरूर करिए और अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि अभी बहुत सारी, ठीक है, आई थिंक अभी 15 से 16 मोर फैमिलीज अभी आप लोगों के लिए बाकी हैं टेक्सोनॉमी में, तो सब तो देखनी पड़ेगी ना. और पूरा का पूरा बीएससी बाकी है और बीएससी का हलवा क्लियर करना मेरी जिम्मेदारी है. ठीक है, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए. अगर आप बीएससी में हो, साइंस से हो, तो साइंस वाली को सब्सक्राइब जरूर करिए. एंड नाउ लेट्स मूव ऑन द वीडियो एंड कवर द टुडेज टॉपिक. सो मिट्रेसी फैमिली, जिसको कि हम लोग मिट्राइल फैमिली भी कहते हैं, और मिट्राइल फैमिली का मैं सबसे अच्छा एग्जांपल आपको देती हूँ जो ज़िंदगी में आपको कभी नहीं भूलेगा. तो आपको याद है जब आप छोटे थे तो मम्मी जो हैं, अगर आप उनसे पूछो कि मम्मी वो पेड़ कौन सा है जो इतना बड़ा है और वाइट कलर में दिखाई देता है, ऊपर वाइट कलर की बर्ड्स भी बैठी रहती हैं, तो मम्मी बोलती थी कि वो लिपस्टिक का पेड़ है. किसका पेड़ है? लिपस्टिक का पेड़ है. ना ही मम्मी, मतलब कि मैक्सिमम लोग यही बोलते हैं कि लिपस्टिक का पेड़ है. ठीक है, तो ये लिपस्टिक का जो पेड़ है वो एक्चुअली में लिपस्टिक नहीं बोलते हैं उसको बोलते हैं यूकैलिप्टस. ठीक है, अब यूकैलिप्टस, हम लोग भाई बायोलॉजी के हैं, बॉटनी के हैं, तो हमारा तो टंग वैसे भी ऐसे मुड़ ही गया है इतना टेढ़ा टेढ़ा वर्ड बोल करके. तो यूकैलिप्टस जो है उसको आम भाषा में लोगों ने क्या किया, लिपस्टिक बोलना शुरू कर दिया. ठीक है, तो यूकैलिप्टस ही इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है. इसको यूकैलिप्टस फैमिली भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? यूकैलिप्टस फैमिली भी बोलते हैं. इसको गुआवा फैमिली भी बोलते हैं. इसको मिट्राइल फैमिली भी बोलते हैं. तो कैसे याद रखना है? देखो लड़कियों लोग, आप लोगों को तो याद बहुत ईजी हो जाएगा. माई लिपस्टिक से याद कर लो. ठीक है, माई लिपस्टिक, जिसमें माई जो है वो है आपका मिट्रेसी फैमिली के लिए, और लिपस्टिक जो है उससे याद रखना है कि यूकैलिप्टस जो है वो आपके मिट्रेसी का फैमिली है. ठीक है, मतलब जो मिट्रेसी फैमिली से बिलोंग करता है. अब लड़के लोग के लिए भाई आप लोग लिपस्टिक तो यूज़ करते नहीं हो, तो आप कुछ भी याद कर लो. माई फ्रेंड्स लिपस्टिक, माई सिस्टर्स लिपस्टिक, माई गर्लफ्रेंड्स लिपस्टिक. ठीक है, तो कुछ भी याद कर लो, लेकिन इसको याद जरूर कर लो. ठीक है, क्योंकि ये हमेशा ही वाइवा एंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है. क्लासिफिकेशन की बात करें तो अगेन द क्लास इज डाइकोटिलीडोनी, जिसमें हम ये देखते हैं कि जो हमारे फ्लावर्स होते हैं वो हमेशा ही टेट्रामेरस या पेंट्रामेरस शो करते हैं अपीयरेंस. उसके बाद डाइकोटिलीडोन्स में जो लीफ होती हैं दे आर शोइंग रेटिकुलेट वेनेशन. पॉलीपिटेली की बात करें तो जो पेटल्स होते हैं दे आर फ्री. एंड डिस्कीफ्लोरी की बात करें तो इसमें डिस्क प्रेजेंट होता है. और अगर मिट्राइल की बात करें तो मिट्राइल में अभी हम आगे जो पढ़ेंगे कि इनमें एरोमेटिक, इनमें जो इनके फ्लावर्स होते हैं दे आर वेरी एरोमेटिक, एज वेल एज इनमें लीफ ग्लैंड्स पाई जाती हैं. ठीक है, जैसे हम लोगों ने रुतेसी फैमिली में पढ़ा था, वैसे यहाँ पर भी लीफ डॉटेड ग्लैंड पाई जाती हैं. ठीक है, अब देखो डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ये 120 जेनरा, अगर ओवरऑल वर्ल्ड की बात करते हैं तो 120 जेनरा इनके पाए जाते हैं और 3375 स्पीसीज पाई जाती हैं. कहाँ? तो वार्मर पार्ट में. ठीक है, इंडिया की बात करें तो 14 ही जेनरा पाया जाता है और 165 स्पीसीज पाई जाती हैं. कहाँ पाई जाती हैं? ईस्टर्न इंडिया में. तो जब हमने रुतेसी फैमिली पढ़ा था तो हमने आपको एक एग्जाम्पल बताया था मुरैया. ठीक है, तो मुरैया कहाँ मिलता है? मुरैया मिलता है साउदर्न पार्ट ऑफ द इंडिया. ठीक है, मतलब मिलता क्या, वहाँ सबसे ज़्यादा यूज़ होता है. हम लोगों ने देखा रुतेसी फैमिली नीचे, ठीक है, साउदर्न में आप देखते हो तो साउदर्न में याद रखना, रुतेसी में आपने मुरैया देखा था. ठीक है, वैसे ही जब आप ईस्ट देखते हो, ठीक है, तो ईस्ट आप इधर होगा. ठीक है, तो ईस्ट जहाँ वार्मर एरिया होता है वहाँ पर आप इनके प्लांट ज़्यादा देखते हो. अब इसके एग्जाम्पल क्या क्या है? तो साइजनियम है. ठीक है, जिसको कि आप लोग क्या बोलते हो, आप लोगों ने जामुन खाया है, जामुन, उसको हम लोग बोलते हैं साइजनियम. तो जामुन को आई डोंट नो कि और कहाँ क्या बोला जाता है. फिर साइडियम, साइडियम मतलब आप लोगों ने गुआवा खाया. अब गुआवा तो बहुत लोगों ने खाया होगा भाई. ठीक है, तो गुआवा. उसके बाद आपने यूकैलिप्टस, यूकैलिप्टस वही आपका लिपस्टिक का पेड़. ठीक है, तो ये लिपस्टिक का पेड़ हो गया. लिपस्टिक लिख रही हूँ बट एक्चुअली इसका कोई लेना देना नहीं है लिपस्टिक से. ठीक है, कोई भी लेना देना नहीं है लिपस्टिक से. फिर मिट्रस, उसके बाद आप लोगों का कैरेया, फिर पाइमेंटा, फिर कैलिस्टेमम, मेलुआला, फिर बैरिग टोनिया. ठीक है, ये आप लोगों के कुछ एग्जाम्पल्स थे.
वेजिटेटिव कैरेक्टर्स की बात करें तो हम हमेशा ही वेजिटेटिव कैरेक्टर्स में क्या क्या पढ़ते हैं, रूट, देन हम पढ़ते हैं स्टेम एंड देन हम पढ़ते हैं लीफ। ठीक है, तो रूट जो होती हैं वो टैप रूट एंड ब्रांच्ड होती हैं। ऐसा मान लो कि आपने लेकर के आए नर्सरी से गुआवा के प्लांट्स लेकर आए लगाने, तो ऐसा आपको दिया जाता है। ठीक है, तो जब आपको देखना हो कि फाइब्रस रूट सिस्टम क्या होता है, तो आपने मान लो कि आपके दिमाग में खुरापाती आया, मम्मी बोली कि अभी रुको हम थोड़ा वो खुरपी लेकर के आ रहे हैं, इधर हम लोग लगा लेंगे इसको। तो आपको नहीं, आप तो बॉटनी के स्टूडेंट हो, आप सोचे नहीं आज तो हम फाइब्रस रूट देखेंगे, तो आपने पूरी की पूरी मिट्टी ही गिरा दी और बस जो है रूट छोड़ा। उसके बाद फिर आपने मम्मी को कैसे, मतलब आपने मम्मी का सामना किया होगा ये हम भी नहीं जान रहे। ठीक है, तो ये जो है ये रूट जो है इसको देखने के लिए आपने परिश्रम किया ऑब्वियसली मम्मी के अगेंस्ट जा करके। तो ये जो रूट है आपने देखा कि प्राइमरी रूट देखा पहले, फिर उसमें से निकला सेकेंडरी एंड टर्सरी। वैसे इसमें बहुत सारे प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी ऐसे क्या होते हैं, ये एक रूट स्ट्रक्चर होता है। एंड क्योंकि इतना ज़्यादा डिफ्रेंशिएशन आप कर सकते हो प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी का, तो आपको ये दिखाई दे रहा है कि ये ब्रांच्ड भी कहीं ना कहीं हो ही जा रहे हैं। देख रहे हो ये चारों तरफ से इन्होंने ब्रांच ही तो फेंकी हुई है, तो ये जो ब्रांच्ड है तो इसीलिए जो रूट सिस्टम होता है वो टैप रूट एंड ब्रांच होता है, जिसको कि हम लोग फाइब्रस रूट सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद स्टेम की बात करें तो जो इनका स्टेम होता है उसमें जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं वो बाइकोलेटरल होते हैं और इनके ऑयल ग्लैंड्स इनमें प्रेजेंट होते हैं। और जो प्रेजेंट होता है वो यंग स्टेम, लीफ एंड फ्लोरल पार्ट में ये ऑयल ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। इनके जो स्टेम होते हैं देख लो ऐसे ही होते हैं नॉर्मल, वही जैसे सबके स्टेम है। बस हाँ, जब आप डाइसेक्शन करोगे तो वेस्कुलर बंडल्स जो होंगे स्टेम के वो बाइकोलेटरल दिखाई देंगे। ठीक है, लीफ की बात करें तो दे आर ऑपोजिट सम टाइम एंड सम टाइम ऑल्टरनेट ऑल्सो। ठीक है, मतलब रेयरली ऑल्टरनेट होते हैं। फिर सिंपल होते हैं, परसिस्टेंट, थिक होते हैं मतलब मोटे होते हैं। ये देखो ये यूकैलिप्टस का ही है लीफ। ठीक है, फिर मोस्टली एंटायर एंड एक्स स्टिपुलेट मतलब स्टिप्यूल प्रेजेंट होगा। नाउ ऑल्टरनेट एंड अपोजिट हमेशा से बताते आई हूँ, फिर से एक बार बता दे रही हूँ क्योंकि जो नए स्टूडेंट है मे भी उनको ना पता हो। तो अपोजिट में क्या होता है, देखो दिस वन इज अपोजिट, एक ही लीफ के फिर से अपोजिट मतलब उल्टा एक और लीफ निकली है। ठीक है, ऑल्टरनेट में एक लीफ होती है, फिर दूसरी लीफ इधर, फिर तीसरी लीफ, फिर चौथी लीफ। ठीक है, मतलब ये लोग एक दूसरे से गुस्सा होते हैं। बात ये है कि ये वाली जो लीफ है वो इस वाली लीफ से कहती है दूर रहो। ठीक है, एकदम दूर रहो, तो ये अपोजिट में नहीं हो पाते हैं। उसके बाद देखो फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स। फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स में हम लोग पढ़ते हैं सबसे पहले इन्फ्लोरेसेंस देखते हैं, फिर हम लोग फ्लावर देखते हैं, फिर हम लोग कैलिक्स देखते हैं, फिर कोरोला। ठीक है, देन हम गाइनोशियम देखते हैं, देन हम एंड्रोशियम देखते हैं। ठीक है, तो इन्फ्लोरेसेंस की बात करें तो एक्सिलरी सोलेटरी क्या होता है कि एकदम एक्सिस जो ऊपर टॉप होता है वहाँ पर आपके फ्लावर्स होते हैं एंड आपके किनारे किनारे से, ये मान लो स्टेम हो गई, तो किनारे किनारे से आपको क्या दिखाई दे रही है, लीफ दिखाई दे रही है। उसके बाद फ्लावर की बात करें तो फ्लावर जो होता है वो ब्रैक्टिएट होता है, ब्रैक्टियोलेट होता है, हर्माफ्रोडाइट होता है। अब देखो ब्रैक्ट्स प्रेजेंट होंगे, हर्माफ्रोडाइट मतलब मेल एंड फीमेल। ठीक है, मेल एंड फीमेल बोथ आर ऑन द सेम प्लांट। टेट्रामेरस होंगे एंड पेंटामेरस होंगे। फिर ईपीगाइनस। ठीक है, ईपीगाइनस मतलब कि ओवरी कैसी होगी, इन्फीरियर होगी। ठीक है, ओवरी कैसी होगी, इन्फीरियर होगी। और पेंटामेरस और टेट्रामेरस मतलब कि 5 फ्लावर के पेटल्स पाए जाएंगे। ठीक है, कैलिक्स की बात करें तो 4 से 5 नंबर में ये होते हैं, या तो 4 भी हो सकते हैं या तो 5 भी हो सकते हैं। दे आर पॉलीसेपेलस मतलब कि जो पेटल्स होंगे दे आर फ्री। ठीक है, समटाइम्स यूनाइटेड इन यूग्निया। तो यूग्निया एक ऐसी स्पीसीज है जिसमें आपको बहुत सारे वेरिएशंस दिखाई देंगे। जैसे यूग्निया में आप देखोगे कि यही सेपल्स जो होंगे वो गैमोसेपेलस हो जाएंगे और जो एस्टिवेशन होगा वो क्यून्स यूनिकल होगा। ठीक है, कोरोला की बात करें तो इसमें भी 4-5 पेटल्स होंगे, पॉलीपेटल्स होंगे मतलब कि फ्री होगा पेटल, क्या होगा, फ्री पेटल्स होंगे। एंड एज आई सेड कि यूग्निया में बहुत सारे आपको ना वेरिएशंस दिखाई देंगे। तो यूग्निया में ये भी होता है कि कई स्पीसीज में आपके पेटल्स क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, नहीं होते हैं। ठीक है, एंडोशियम बहुत ज़्यादा होता है। याद रखना मेरी ये बात कि इसमें जो स्टेमन होता है दे आर इनडेफिनिट, मतलब स्टेमन एक तो आपको दिखाई देंगे अच्छे से, उनके फिलामेंट इतने बड़े होंगे ना कि आपको लगेगा कि ये क्या स्ट्रक्चर है भाई, ये ऐसा तो कोई स्ट्रक्चर ही नहीं होता है। बट लिटरली इसके स्टेमन एक तो एक्सपोज्ड वे में होंगे और उनका जो फिलामेंट होगा स्टेमन का वो इतना लॉन्ग होगा और छोटू सा ऊपर एंथर होगा। ठीक है, तो स्टेमन इंडेफिनिट होंगे, बहुत सारे सेवरल होल में ये क्या होंगे, अरेंज होंगे रिसेप्टिकल पे। पॉलीएंड्रंस होंगे, एंथर डॉर्सी फिक्स्ड वर्सेटाइल होगा।
डाइथिकस होगा, स्मॉल होगा, इंट्रोज होगा, कनेक्टिव ऑफ एंथर आर यूजुअली ग्लैंड डॉटेड इन द बर्ड कंडीशन द स्टेमन्स आर बेंट। ठीक है, गायनोशियम की बात करते हैं, अभी स्ट्रक्चर दिखा दे रही हूँ। गायनोशियम में कार्पेल 2 होते हैं, ठीक है, बाई कार्पेलरी भी हो सकते हैं या फिर इंडेफिनिट, बहुत सारे भी हो सकते हैं कार्पेल। सिन कार्पेल मतलब फ्यूज्ड होंगे, और पेरीगाइनस होंगे या फिर फुल्ली इपिगाइनस भी हो सकते हैं, मतलब बीच में भी ओवरी हो सकती है, ठीक है, फ्लोरल पार्ट के कंपैरिजन में बीच में ओवरी हो सकती है या फिर वो नीचे भी हो सकती है। ठीक है, फिर इन्फीरियर होगी, ठीक है, या तो हो सकती है पेरियो और या तो हो सकती है ईपीओ। फिर 2 से लेकर के बहुत सारे लॉक्यूल तक होगा। एक्साइल प्लासेंटेशन होता है, रेयरली देखा जाए तो आपको पैराइटल देखने को मिलेगा, जैसे कि रोडमेनिया में। 2 से इंडेफिनिट एनाट्रोपस कंपाइलोट्रोपस ओव्यूल पाया जाता है। स्टाइल जो होता है वो सिंपल होता है, लॉन्ग होता है, और स्टिग्मा जो होता है वो कैपिटेटिव होता है। तो अभी जब मैं स्ट्रक्चर बता रही हूँ तो आपको 2 चीज़ें यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अच्छे से याद रखना है। सबसे पहले देखो, नीचे देखो, स्टार्ट करो पेडिसल, ठीक है, फिर पेडिसल्स के बाद आप देखते हो बाइलॉक्यूलर ओवरी, ये है आपकी ओवरी, ठीक है, दिस वन इज आपकी ओवरी। उसके बाद आपको ओवरी के जस्ट ऊपर दिखाई देगा हाइपेंथेडियम, ठीक है, ये है आपका हाइपेंथेडियम, जो कि जस्ट कैलिक्स के ऊपर आपको दिखाई देगा हाइपेंथेडियम, ठीक है। उसके बाद आपको देखना है नेक्टेरीफेरस ग्लैंड। मैंने बताया था कि फेरस यहाँ पे ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, एंड ये बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। क्यों ये भाई, ये ग्लैंड्स जो हैं आपके, ये ग्लैंड्स क्यों इम्पॉर्टेंट है, कैन यू टेल मी? ये ग्लैंड्स करते हैं आपके पॉलिनेशन में हेल्प, ठीक है, इसीलिए ये जो येलो कलर का मैं जितना पार्ट बनाई हूँ वो है आपका नेक्टेरीफेरस ग्लैंड। उसके बाद चलो ये भी कर देते हैं, ये है आपका व्हाट, हाइपेंथोडियम और आपका सेपेल, ठीक है, यहाँ पर, और बीच में जो रेड कलर की है डेट इज ओवरी, ठीक, ये क्लियर। उसके बाद देखिए आपको अब दिखाई देगा स्टेमन। स्टेमन अच्छे से समझना, स्टेमन में ये जितने पार्ट आप देख रहे हो ये ऐसे जो गए हैं, ये ऐसे इधर इधर, ये जितना आपने देखा है, सी, ठीक, दीज ऑल आर स्टेमन, ठीक है, और स्टेमन के ये फिलामेंट थे। अब मैं एंथर बनाऊंगी, देखो दीज आर यहाँ पर एंथर, ठीक है, ये सभी है इनके एंथर, ये क्लियर हुआ। तो ये जो फिलामेंट है ये एक्चुअली में आप देख रहे हो कितना बड़ा है, और ये छोटा सा आपका एंथर डॉर्सिफिक डाइथिकस, ठीक है। उसके बाद आपको हमने बताया था कि यहाँ पर ओवरी भी प्रेजेंट है, और जब ओवरी प्रेजेंट है तो एक्चुअली हमने देखा कि ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो जो अब ओवरी प्रेजेंट है तो ओवरी होगी भाई आपकी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अगर ओवरी है तो स्टाइल भी प्रेजेंट होगा। तो स्टाइल कहाँ है भाई, देखो ये है आपका बीच का पार्ट जो कि है स्टाइलम, ठीक है, यहाँ से ये गया है यहाँ से, और ये जो जा रहा है ना ऐसे मुड़ रहा है, दिस वन इज स्टाइलम, ये दिख रहा है, ये है आपका स्टाइलम। ये क्या है, स्टाइल हो गया, ये हो गई आपकी ओवरी। ओवरी के अंदर आपको दिखाई देगा क्या, ओवरी के अंदर आपको दिखाई देगा ओव्यूल, ठीक है, इसके अंदर आपको ओव्यूल दिखाई देंगे ऐसे, ठीक है। तो यही था आप लोगों का स्ट्रक्चर। पेटल्स की बात रह गई, तो पेटल्स ये हैं आपके कैड्यूकस पेटल। अब मान लो ये स्ट्रक्चर है, इसी को वैसे हमने यहाँ पे बताया है। तो ये जो वाइट वाइट देख रहे हो दिस इज व्हाट, पेटल, और ये जो ऐसे आप देख रहे हो ये लाइन ये क्या है, आपके स्टेमन है जिसमें फिलामेंट बहुत बड़ी है, और आप एंथर छोटू सा देखते हो, ठीक है। तो ये स्टाइलम था आपका, ये स्टिग्मा था जब मैं बोल रही थी, तो ये स्टाइलम, ये स्टिग्मा है। देन हम बात करते हैं फ्रूट की। फ्रूट अगर हम इसमें देखें तो बेरी होता है फ्रूट, ठीक है, बेरी भी हो सकता है जैसे साइडियम में, कैप्सूल हो सकता है यूकैलिप्टस में, और जूप हो सकता है आपके यूगेनिया में, ठीक है। ये हैं आपके वर्ड जामुन, जिसको हम लोग साइडियम क्यूमिनी बोलते हैं, दिस इज गुआवा, एंड दिस इज चेरी टाइप समथिंग फ्रूट, ठीक है। सीड देखें नॉन इंडोस्पर्मिक होते हैं, कैसे फैलते हैं, तो ये हवाओं के द्वारा फैलते हैं, और यूकैलिप्टस में हम देखते हैं कि बर्ड्स और एनिमल्स जो होती हैं वो सीड को फैलाती हैं, ठीक है। पॉलिनेशन देखते हैं कि इंसेक्ट के द्वारा होता है, क्योंकि इनके पास फ्लैशी डिस्क प्रेजेंट होता है, और ये डिस्क बहुत ही ज़्यादा म्यूसिजिलिनस सब्सटेंस सिक्रीट करती है, जो कि एक पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन होता है हमारे इंसेक्ट के लिए। इन्हीं के वजह से ये आती हैं, इंसेक्ट्स आते हैं एंड पॉलिनेशन करते हैं, मतलब कि ये मेन साइट होती है जहाँ पर इंसेक्ट जिसके वजह से आते हैं और यहाँ पर पॉलिनेशन करते हैं, ठीक है। तो ये था पॉलिनेशन के बारे में। बात करें अगर इनके फ्लोरल डायग्राम एंड फ्लोरल फॉर्मूला की, तो फ्लोरल डायग्राम में आप देखते हो कि ब्रैक्टिएट प्रेजेंट है,
ठीक है। तो दिस इज ब्रैक्ट, जो ब्रैक्ट प्रेजेंट है तो ब्रैक्टिएट, ब्रैक्टियोलेट होते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं, हर्माफ्रोडाइट होते हैं। हर्माफ्रोडाइट क्या, कैन यू टेल मी व्हाट इज द साइन ऑफ मेल एंड फीमेल इन बायोलॉजी? तो देखो मेल जो होता है वो हमेशा ये ऐसे होगा एंड जो फीमेल होंगी वो ऐसे होंगी। तो बहुत बच्चों को इसमें कन्फ्यूजन होगा, तो मैंने किस ट्रिक से याद किया था देख लो। जो तुम्हारी फीमेल होती हैं दे आर ऑलवेज पॉजिटिव, तुम कभी किसी भी फीमेल से जीत नहीं सकते हो, ठीक है, ये बात को एक्सेप्ट कर लो, ठीक है। मेल होती हैं दे आर ऑलवेज पॉजिटिव, इसीलिए आपको याद रखना है कि ऐसे गोला बना के नीचे पॉजिटिव बना देना है, ठीक है। तो ये याद रखना, और जो फिर बचे वो तो मेल हो गए। और जब दोनों हर्माफ्रोडाइट हमें दिखाना होता है तो हम दोनों को अलग अलग नहीं बनाते, हम एक ही ऐसे ऐसा बना देते हैं फीमेल एंड देन उसके ऊपर ऐसे मेल, ठीक है, ये बना देते हैं। उसके बाद हम कैलिक्स की बात करें तो 4-5 होगा इसमें कैलिक्स, देखो ऐसे 4-5 समथिंग लिख देना। एंड ये देखो फ्यूज है, हमें लग रहा है हमने फ्री बता दिया बट इट इज़ फ्यूज्ड, तो उसको माफ़ करना हमको, सॉरी, वो हमने आपको फ्री बताया है बट ये क्या है, फ्यूज्ड है। पता नहीं मेरा आज दिमाग क्यों नहीं काम कर रहा है, ठीक। उसके बाद आप कोरोला की बात करें तो 4-5 ये आप कोरोला देखते हो, दिस इज़ 1 2 3 4 5 कोरोला हो गया। उसके बाद आप देखते हो एंडोशियम बहुत सारे हैं, दिस आर एंडोशियम बहुत सारे इंडेफिनिट। उसके बाद गायनोशियम की बात करें तो देखो गायनोशियम जी जो है वो नीचे है, हमेशा से ऊपर रह रहा था बट अभी नीचे है, इसका मतलब ईपी गायनस है। एंड 2 से लेकर के इंडेफिनिट तक हो सकते हैं, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। जो आपके सेपल हैं वो 4 से 5 हो सकते हैं, इसलिए 4-5 लिखा है, ठीक है। और जो कोरोला में पेटल्स हैं वो भी 4 से 5 हो सकते हैं, इसलिए 4-5 लिखा है, ठीक है। गायनोशियम में 2 से लेकर के इंडेफिनिट हो सकते हैं, तो देखो यहाँ बीच में ये गायनोशियम होता है, ठीक। तो ये हो गया। उसके बाद एडिबल, इनके आप इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करें तो इसमें एडिबल प्लांट्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, जैसे कि आपके मैंने बताया कि जामुन हो गए या फिर आपके रोज़ एप्पल हो गए या गुआवा हो गए, दे आर एडिबल, तो बहुत अच्छे, ये इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, इनका इकोनॉमिक वैल्यू बहुत ज़्यादा है। टिम्बर की बात करें तो यूकैलिप्टस के टिम्बर बहुत ज़्यादा फर्नीचर्स बनते हैं। साइनजियम जो आपके जामुन के पेड़ होते हैं उनके भी बहुत ज़्यादा फर्नीचर्स बनते हैं। फिर मैल्यूएला, ये सभी टिम्बर्स बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। ऑर्नामेंटल की बात करें तो मिट्रेसी फैमिली में कुछ प्लांट्स को हम लोग पर्पसली ग्रो करवाते हैं ऑर्नामेंटल यूज़ करने के लिए, जैसे कि मिट्राइल, कैजेपर ट्री, यूकैलिप्टस और बॉटल ब्रश। बॉटल ब्रश आपको कहाँ देखने को मिलेगा? इफ़ यू आर फ्रॉम DDU यूनिवर्सिटी गोरखपुर, ठीक है, अगर वहाँ से हो तो आपको तो बॉटल ब्रश हर जगह दिखाई देगा। सबसे पहले तो आप यूनिवर्सिटी में जब बॉटनी डिपार्टमेंट की तरफ जाओगे तो वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा बॉटल ब्रश दिखाई देगा, और जब आप पंत पार्क की तरफ जाओगे तो पूरा पंत पार्क में ही आपको बॉटल ब्रश बहुत ज़्यादा दिखाई देगा। और वो बॉटल ब्रश आपको तब तक नहीं समझ में आएगा कि वो कौन सी फ्लावर है जब तक आप टेक्सोनॉमी नहीं पढ़ोगे, क्योंकि सेम मेरे साथ हुआ था। अब आपको पता चल गया होगा कि मैंने पढ़ा कहाँ से है, ठीक है, ओके। उसके नहीं, ऑर्नामेंटल नहीं है ये है आपका मेडिसिनल, ठीक है। मेडिसिनल में है कि जब आप साइजिनम क्यूमिनी जैसे कि जामुन खाते हो तो वो क्या होते हैं, डायरिया के लिए बहुत यूज़फुल होते हैं, डिसेंट्री के लिए, डायबिटीज़ के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। अगर आप उसके बार्क को, ऊपर की जो छाल होती है उसको निकालते हो तो वो माउथ वॉश के लिए भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। कैजेपट ऑयल जो होता है जो कि हमें मैल्यूएला से मिलता है, आई थिंक प्लीज़ 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 रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इसको मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि क्या ये कैजेपट क्लोव की बात हो रही है, ठीक है, क्योंकि मुझे एकदम याद नहीं आ रहा है कि क्लोव का बॉटेनिकल नेम क्या है, और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि ये कैजेपट ही है क्लोव, तो प्लीज़ टेल मी अगर हम सही होते हैं तो। कैजेपट जो है वो मेडिसिन की तरह यूज़ किया जाता है, ब्रोंकाइटिस किसी को हो जाए तो ये कार्मिनेटिव की तरह यूज़ करते हैं। ऑल्सो ये मॉस्किटो रेपेलेंट होते हैं, मतलब कि मॉस्किटो को भगाने के लिए, मच्छरों को भगाने के लिए भी ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। अगेन ये टूथ है, ठीक है, मतलब कि दांतों के दर्द के लिए भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। यूकैलिप्टस की ऑयल जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगी आपके मेडिसिनल में, जिसमें आपको ये हेल्प करती है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स में, ठीक है। फिर अदर यूजेस आप प्लीज़ इसको पढ़ लेना, अदर यूजेस में वैसे एक है यहाँ पर कि यूकैलिप्टस जो है उसकी डिफरेंट स्पीसीज जो होती हैं वो डिफरेंट टाइप के गम, वो गम नहीं जो आपकी ज़िंदगी में है, वो गम जो आप फेविकोल के लिए यूज़ करते हो उस तरीके का गम बहुत ज़्यादा सिक्रीट करती है, रिलीज़ करती है, प्रोड्यूस करती है, जिसका एक है ग्लोबुलस जो कि ब्लू गम देता है, फिर यूकैलिप्टस रोजराटा जिसको कि रेड गम जो प्रोड्यूस करता है, एंड यूकैलिप्टस मैक्यूलाटा जो कि सिट्रॉन गम क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, ठीक। तो ये सब हो गया। एंड इसी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो इसमें कोई भी ना ऐसा बहुत भारी वर्ड नहीं है स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक के लिए, नॉर्मली है कि लीफ जो होते हैं वो एरोमेटिक होते हैं एंड जो ग्लैंड होते हैं वो डॉटेड होते हैं। वही अगेन ग्लैंड डॉटेड है तो आपको क्या होगा, ग्लैंड डॉटेड है तो इसमें से जूसेस सिक्रीट हो सकते हैं या फिर एसेंशियल ऑयल सिक्रीट हो सकती हैं, और बिकॉज ऑफ दीज एसेंशियल ऑयल एंड जूसेस जो हमारे फ्लावर्स होते हैं दे बिकम एरोमेटिक, द लीफ बिकम एरोमेटिक। और तो दिस इज़ ऑल अबाउट द टुडेज़ वीडियो एंड आई होप कि आपको ये फैमिली भी समझ में आई होगी।
और आज आई डोंट नो कि मेरा दिमाग क्यों नहीं काम कर रहा था, बट स्टिल मैंने बहुत ट्राई किया है कि आपको समझ में आ जाए। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए सब्सक्राइब करिए। बाय बाय, टेक केयर, बी हैप्पी, बाय बाय।